सफल संबंधों के लिए जो नियम मैं आपको दे रहा हूँ वो केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं दे रहा हूँ, भाई बहन के रिश्ते के लिए, भाई भाई के रिश्ते के लिए, दोस्त के रिश्ते के साथ में, माता पिता के साथ में अपना जो रिश्ता है उसमें, पिता के साथ में, पुत्र के साथ में, बेटी के साथ में, बेटे के साथ में, जो रिश्ते अपनी दुनिया में लेके आते हैं उन सभी रिश्तों के लिए मैं आपको सफल संबंधों के 6 नियम बता रहा हूँ। आप इन नियमों पर अमल कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। पहला नियम है, समानताएं आकर्षित करती है। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा खुश और स्वतंत्र रहेंगे जिसकी रुचियाँ, सोच और जीवन मूल्य आपके जैसे हों। आकर्षण का नियम बताता है कि आप ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होंगे जिसके नज़रिए और विश्वास आपके नज़रिए और विश्वासों के सामंजस्य में होंगे, यानी सेम होंगे। पहला क्षेत्र जिसमें वैवाहिक तथा अन्य संबंधों में समानताएं आवश्यक है वह है पैसे के प्रति नज़रिया। इसे कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे खर्च किया जाए, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा क्षेत्र है बच्चों के बारे में नज़रिया, उन्हें कब और कितने पैदा करना है और कैसे पालना है। तीसरा है सेक्स के प्रति नज़रिया। चौथा है धर्म और पांचवा है राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों के प्रति नज़रिया। लोगों को सामाजिक गतिविधियों और मनोरंजन के कार्यों के प्रति नज़रिया भी तालमेल का महत्वपूर्ण पैमाना है। समानताएं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आकर्षित करती है और ये क्षेत्र कई बार बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। आप हमेशा उस व्यक्ति के साथ सबसे खुश और स्वतंत्र रहेंगे जिसके मूलभूत विश्वास और जीवन मूल्य इन क्षेत्रों में आपके सबसे ज़्यादा सम्मान होंगे। वैवाहिक और अन्य संबंधों में सबसे ज़्यादा दुख और मतभेद इसी कारण होते हैं क्योंकि दोनों में जीवन के इन बुनियादी मुद्दों के बारे में मूलभूत असहमतियाँ होती हैं। संबंधों में सफलता का दूसरा नियम यह है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं लेकिन सिर्फ स्वभाव में। प्रकृति हमेशा संतुलन और सामंजस्य की मांग करती है और संतुलन उन दो लोगों के स्वभाव के मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वैवाहिक जीवन में एक बनते हैं। तालमेल का एक सरल परीक्षण है जिससे आप अपने अंतरंग संबंधों की जांच कर सकते हैं। इसे वार्तालाप परीक्षण कहा जाता है। अगर सामने वाले का स्वभाव आपके अनुकूल है तो उस संबंध में बातचीत का उतार चढ़ाव आसान रहेगा। हर व्यक्ति उतनी बात करेगा जितनी करने की उसे ज़रूरत है या जितनी वह करना चाहता है और दूसरे व्यक्ति को उतना सुनने का अवसर मिलेगा जितना वह सुनना चाहता है। यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को स्वस्थ और पूर्ण महसूस करने के लिए निश्चित मात्रा में बातचीत करने की ज़रूरत होती है। अगर लोगों को उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने का पूरा अवसर नहीं मिले जिसके साथ वे अंतरंग रूप से जुड़े हैं तो वे अपनी बातचीत की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को खोजने लगेंगे। ये तय बात है। लगभग सभी विवाहेतर संबंध किसी दूसरे के साथ बेहतर संप्रेषण की ज़रूरत के कारण शुरू होते हैं। जब लोगों के स्वभाव में संतुलन पैदा होता है तो वे जितने समय साथ रहते हैं उसका 90% समय आसान बातचीत का होता है जो इधर से उधर झूलती है। सिर्फ 10% समय आरामदेह खामोशी का होता है। बहरहाल अगर किसी व्यक्ति को 70% समय बोलने और सिर्फ 20% समय सुनने की ज़रूरत है और सामने वाले को भी 70% समय बोलने तथा सिर्फ 20% समय सुनने की ज़रूरत है तो एयर टाइम को लेकर संघर्ष हो सकता है। वे लगातार इस बात के लिए जूझते रहेंगे कि कौन ज़्यादा बात करेगा और कौन अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा, सामने वाले की ज़रूरतों को अनदेखा कर देगा। इस तरह के संबंध में एक व्यक्ति होगा जो ज़्यादा प्रेम करता होगा और एक व्यक्ति होगा जो कम प्रेम करता होगा। जो ज़्यादा प्रेम करता है वह हमेशा अपना होंठ दबा लेगा और सामने वाले यानी कम प्रेम करने वाले को उसकी इच्छा अनुसार बातचीत करने के लिए मौका देगा। ऐसे में जो व्यक्ति कम प्रेम करता है वह संबंध को नियंत्रित करता है। बहरहाल ये सिर्फ अल्पकालीन समाधान है। इसका नतीजा हमेशा ये होता है कि ज़्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति के मन में कुंठा और दुख पैदा होगा। अंततः ये दमित भावनाएं बीमारियों या हानिकारक व्यवहार में सामने आने लगेगी। सामंजस्य में कमी तभी भी हो सकती है जब दोनों ही पक्षों को सिर्फ 30% बोलने और 70% समय सुनने की ज़रूरत महसूस हो। इस मामले में 40% समय पति पत्नी कष्टकारी खामोशी में आसपास बैठे रहेंगे। वे दोनों बस बैठे रहेंगे और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वे परेशान महसूस करेंगे लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि खामोशी को कैसे तोड़ना है। यह भी स्वभावगत असामंजस्य का एक उदाहरण है। इस वार्तालाप परीक्षण को आप किसी भी स्तर पर किसी भी लिंग के दोस्तों के साथ अपने संबंधों में लागू करके देख सकते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त वे होते हैं जिनके साथ आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं और आसानी से खामोश रह सकते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा सामंजस्य में होते हैं। लेकिन अगर आप अपने संबंध में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप बातचीत की दृष्टि से अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य में रहें। सफल संबंधों का तीसरा नियम दोनों लोगों का पूर्ण समर्पण है। पूर्ण समर्पण के लिए संबंध को सफल बनाने के दिव्य संकल्प की जरूरत होगी। अगर दोनों अपने मूलभूत जीवन मूल्यों और नजरियों में अनुकूल होते हैं और स्वभाव की दृष्टि से संतुलित होते हैं तो उनके लिए आजीवन समर्पण ज़्यादा आसान बन जाता है। पूर्ण समर्पण का मतलब है कि कोई भी पक्ष अलग होने, संबंध विच्छेद करने या तलाक लेने की संभावना के बारे में कभी विचार या बात नहीं करता। पूर्ण समर्पण के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शारीरिक और भावनात्मक फूल जला दें। इसका ये मतलब है कि आप उस संबंध को सफल बनाने के अलावा किसी भी अन्य विकल्प पर विचार करने से इनकार कर दें। कई लोग किसी संबंध में विवाह में भी पूरा समर्पण करने से बचते हैं।
क्योंकि उन्हें पुराने संबंधों में चोट पहुंची है। वे महसूस करते हैं कि अगर वे अपने विकल्प खुले रखते हैं तो वे हमेशा भावनात्मक रूप से बचकर निकल सकते हैं। बहरहाल, समर्पण की इसी कमी से अक्सर वही स्थिति पैदा हो जाती है जिससे व्यक्ति डरता है। संबंध धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। एक या दोनों पक्ष खुद को रोके रखते हैं और जब उन दोनों के बीच समस्याएं पैदा होती है, जैसे कि वे हमेशा दो लोगों के बीच होती है, तो वे अलगाव को ही सही समाधान मानने लगते हैं। अपनी पुस्तक द रोड लेस ट्रेवल्ड में डब्ल्यू स्कॉट पेक प्रेम की एक सुंदर परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, प्रेम सामने वाले की क्षमता के पूर्ण विकास के प्रति पूरा समर्पण है। जब आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो आप चाहते हैं कि वह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचे और वह बने जो बनने में वह सक्षम है। अगर दोनों में से किसी में भी अपने जीवनसाथी के विकास के लिए अवसर पैदा करने या अवसर देने में जरा भी अनिच्छा या झिझक है तो हो सकता है कि संबंध तो कायम रहे लेकिन प्रेम न रहे। इंसान के बारे में अद्भुत बात यह है कि हम भावनात्मक रूप से सिर्फ तभी स्वतंत्र होते हैं जब हम सारे विकल्प छोड़कर पूरे दिल से एक व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाएं। तब कहीं हम उच्च गुणवत्ता के संबंध विकसित करने में सक्षम होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें इंसान के रूप में अपने विकास को पूरा करने के लिए होती है। सफल संबंधों का चौथा नियम है पसंद करना। अपने जीवन साथी को सचमुच पसंद करना बहुत महत्वपूर्ण और संतुष्टिदायक होता है। दरअसल ये प्रेम करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि दीर्घकालीन संबंध में लोग किसी मोड़ पर एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ दें। हो सकता है कि एक दूसरे के लिए उनकी भावना की गहराई समय के साथ कम हो जाए, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो संबंध अनंत काल तक चलता रहेगा। जब एक व्यक्ति किसी कारण दूसरे व्यक्ति को पसंद करना या उसका सम्मान करना छोड़ देता है तो संबंध आमतौर पर खत्म हो जाता है। कई दंपति प्रेम करते हैं और फिर संबंध तोड़ देते हैं और एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। इसका कारण ये है कि उन्होंने कभी एक दूसरे को पसंद करने का समय नहीं निकाला और एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। उन्होंने सामने वाले को सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में देखा है। हो सकता है कि विवाह और संबंध काम न करें, लेकिन अगर संबंध शुरुआत से ही पसंदगी और सम्मान पर आधारित हो तो दोनों पक्ष इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर संप्रेषण और व्यवहार कर सकते हैं। तब उनके संबंध में वह नकारात्मक भावनाएं नजर नहीं आएगी जो सम्मान और पसंदगी के बिना आती है।